नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं डिप्टी कलेक्ट्री कहानी का अगला पृष्ठ। सकलदीप बापू को आशंका हुई कि इस तरह बातचीत करने से तकरार बढ़ जाएगी, शोर शराबा होगा, इसलिए उन्होंने पत्नी की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वे पीछे घूम पड़े और अपने कमरे में आकर लालटेन जलाकर चुपचाप रामायण का पाठ करने लगे। पूजा समाप्त करके जब वे उठे तो उजाला हो गया था। वे कमरे से बाहर निकल आए। घर के बड़े लोग तो जाग गए थे, पर बच्चे अभी तक सोए थे। जमुना भंडार घर में कुछ खटर पटर कर रही थी। सकलदीप बापू ताड़ गए और वे भंडार घर के दरवाजे के सामने जाकर खड़े हो गए और कमर पर दोनों हाथ रखकर कौतूहल के साथ अपनी पत्नी को कुंडे में से चावल निकालते हुए देखते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने प्रश्न किया, नारायण की अम्मा, आजकल तुम्हारा पूजा पाठ नहीं होता क्या? और झेंप कर वे मुस्कुराए। सकलदीप बापू प्रयागराज में निवास करने वाले एक साधु बाबा से, जो एक बार पर्यटन करते हुए यहाँ पहुँचे थे, गुरमुख हो गए थे। आशा उनको यह थी कि घर की औरतें भी उन्हीं बाबा से गुरमुख हो जाएंगी, परंतु जैसा कहा जाता है, औरतों की जात का कोई ठिकाना नहीं। उन्होंने दूर के रिश्ते की एक बुढ़िया चाची के प्रवचन से प्रभावित होकर चुपके से राधा स्वामी धर्म की दीक्षा ले ली। सकलदीप बापू इसके पूर्व सदा राधा स्वामियों पर बिगड़ते थे और मौका बेमौका उनकी कड़ी आलोचना भी करते थे। उनको इसको लेकर औरतों में कभी कभी रोना पीटना तक भी हो जाता था। इसलिए आज भी जब सकलदीप बाबू ने पूजा पाठ की बात की तो जमुना ने समझा कि वे व्यंग कर रहे हैं। उसने प्रत्युत्तर दिया, हम लोगों को पूजा पाठ से क्या मतलब, हमको तो नरक में ही जाना है। जिनको सरग जाना हो वे करें। लो बिगड़ गई। सकलदीप बापू मंद मंद मुस्कुराते हुए झट से बोले, अरे मैं मजाक थोड़े कर रहा था, मैं बड़ी गलती पर था। राधा स्वामी तो बड़े प्रभावशाली देवता हैं। जमुना को राधा स्वामी देवता कहना बुरा लगा और वह तिनक कर बोली, राधा स्वामी जी को देवता कहते हैं? वह तो परमपिता परमेश्वर है, उनका लोक सबसे ऊपर है। तो फ्रेंड्स, आज के पृष्ठ में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।